कि जब भी आप कोई बिजनेस का सेटअप करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। उसके साथ साथ में प्रेशर भी बहुत होता है, स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन उन सभी के बावजूद भी आप नॉर्मल वे के अंदर अपना बिजनेस रन कर पा रहे हैं। जो मैंने अपनी बिजनेस के अंदर अप्लाई की और उसके साथ साथ में अप्रोक्सीमेट 25 प्लस इंडस्ट्रीज के अंदर उनको फॉलो कराया और मैंने देखा कि जब मैंने इन चीज को फॉलो किया और उन्होंने भी फॉलो किया तो उसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले। जय जिनेंद्र साथियों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग भी है और सेल भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं और वास्तु के अंदर ही और मैंने पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर मैंने पीएचडी की है और इसके साथ साथ मैं स्वर विज्ञान के ऊपर प्रैक्टिस करता हूं। तो जब मैंने स्टूडेंट के ऊपर वर्किंग की तो मैंने बहुत सारे रहस्यों को समझा। मैं जो वास्तु शास्त्र है उसकी जो एनर्जीज हैं, उसके साथ साथ में जो स्वर विज्ञान है यानी कि मेरी खुद की जो एनर्जी है, मैंने उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज किया और मैंने ये पाया कि जब भी आप कोई बिजनेस का सेटअप करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। उसके साथ साथ में प्रेशर भी बहुत होता है, स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन उन सभी के बावजूद भी आप नॉर्मल वे के अंदर अपना बिजनेस रन कर पा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टार्टअप्स के लिए है जो आज की डेट में कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप को छोड़ देते हैं, उनको रास्ते में ही बंद कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको अंत तक देखें, इसको समझें, बहुत बारीकियां जो मैंने अपनी बिजनेस के अंदर अप्लाई की और उसके साथ साथ में अप्रोक्सीमेट 25 प्लस इंडस्ट्रीज के अंदर उनको फॉलो कराया और मैंने देखा कि जब मैंने इन चीज को फॉलो किया और उन्होंने भी फॉलो किया तो उसकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले, बहुत पॉजिटिव रहे और आज वही स्टार्टअप बहुत अच्छे चल रहे हैं। स्टार्टअप एक ऐसा नाम इस समय मार्केट में फैल रहा है कि जहां हम जाएं, जहां सुने स्टार्टअप ही स्टार्टअप हमें देखने को आ रहे हैं। क्यों ना हो, हमारे अंदर यदि काबिलियत है और आसपास का समाज, आसपास का माहौल और हमारी गवर्नमेंट यदि हमें सपोर्ट कर रही है तो हमें करना भी चाहिए। क्योंकि जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, एक नई एनर्जी आती है, एक नई सोच आती है तो हमें काम करने चाहिए। लेकिन कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनका पॉजिटिव फैक्टर तो देखते हैं, लेकिन यदि कोई नेगेटिव फैक्टर है उसको हम इग्नोर करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है नेगेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि यदि हमने नेगेटिव फैक्टर को समझ लिया और उसको यहीं की यहीं हमें दबा दिया, यानी कि नेगेटिविटी को हटा दिया, तो मुझे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले कोई भी हम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला काम है वो है सर्वे का। सर्वे क्या? यानी कि जो भी मेरे मन का विचार है, मैंने एक चीज को लाया, यानी कि मुझे कोई यदि प्रोडक्ट बनाना है तो मैंने प्रोडक्ट को समझ लिया। तो हमें सबसे पहले मार्केट में देखना है कि इस प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डे बाय डे आज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। उस टेक्नोलॉजी को समझते हुए
आज के लोगों की मेंटेलिटी को समझना है, उनके साथ में देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना सुइटेबल है। यदि आज से 10 साल पहले ये प्रोडक्ट आता तो क्या होता, आज आएगा तो क्या होगा, और आने वाले 10 साल के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। यानी कि मुझे दोनों फैक्टर को समझना है। इसके साथ साथ में मुझे समझना है कि इस प्रोडक्ट को यदि मैं लेकर आता हूं तो परचेजर को कितना बेनिफिट होगा, चाहे वो बेनिफिट मनी के हिसाब से हो, चाहे उसकी मेंटलिटी को या उसकी सोच के हिसाब से उसको कितना बेनिफिट दे सकता है। यानी कि उसको फिजिकली हेल्थ वाइज उसको कितना इफेक्ट आएगा। क्योंकि आज का जो सोच है वो मैंने देखा है कि पैसे को इग्नोर करती है। वो देखता है कि मुझे कितना आराम मिल रहा है, मुझे कितनी फैसिलिटी मिल रही है, या मेरा काम कितना फास्ट हो गया है। उन सब फैक्टरों को वो देखता है। तो हमें इन चीजों को देखना है, चाहे आप सर्विस दे रहे हैं चाहे प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो। हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 दोस्त होते हैं, उनको कहते हैं भी आप सभी अपने अपने घरों में लगा लो तो आप इसको यूज करके देखो। लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत बार मैंने देखा, 90% देखा है कि प्रॉपर नहीं आ पाते। जबकि हमें क्या करना है, अलग अलग स्टेट के अंदर कम से कम 20-25 जगह अपने प्रोडक्ट को फैलाना चाहिए, जिससे कि हर सिचुएशन का पता चले कि वहां का टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, या सभी लोगों का खान पीन रहन सहन उनकी सोच अलग होती है, उनके साथ कितना कंपेटेबल है। ये घर में लगा, ऑफिस में लगा, फैक्ट्री में लगा तो उसके हिसाब से कैसे कंपेटेबल है। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबकी कैलकुलेशन भी करनी चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर यदि हम फेल हो गए तो हमारा प्रोडक्ट जो है फेल होने के चांसेस कम है। मेहनत का काम है, जरूर मेहनत लगेगी। यहां पर हमें स्टार्टिंग में ही मेहनत करना बढ़िया है कि हम बाद में जाके अपना पैसा भी लगा दिया, अपना समय भी लगा दिया और किसी कारण से फेल हो गया तो बंदा बैक लगा देता है। तो इसलिए पहले से ही उसको मेहनत कर ले, ये मान के चलिए ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब इन सबके साथ साथ में क्या है, हमने प्रोडक्ट की भी सोच ली, सारी चीज सोच ली, लेकिन इन सभी को करने के लिए क्या चाहिए, टीम। तो यहां जो सबसे मेजर पॉइंट आता है वो टीम को बनाना, उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब जब आप कोई सी टीम को बनाओगे तो टीम चाहेगी क्या। सिंपल सी बात, आप किसी भी एम्प्लॉय को बुलाएंगे तो क्या चीज चाहेगा, वो चाहेगा मनी, पैसा। हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। अब यदि आप स्टार्टअप हैं तो नेचुरली मैं मान के चलूंगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की दिक्कत रहती ही रहती है। बंदा क्या चाहता है, यार जितना पैसा मुझे मिला है ना, या मैंने अरेंज किया है, अपने फैमिली से लिया है, उसी कम पैसे के अंदर मैं पहले रिजल्ट लेकर। तो एम्प्लॉय को चाहिए पैसा, पैसा मेरे पास है नहीं। अब यहां पर बात आती है कि उसको पैसा या तो मैं डायरेक्टली दे दूं या इनडायरेक्टली दे दूं। डायरेक्टली से मतलब हो गया सीधा मनी। अब इनडायरेक्टली से क्या है कि जो एम्प्लॉयज है वो ये कहता है कि आप पैसा तो मुझे कम दे दो, लेकिन मेरी जो नॉलेज है इसके अंदर ग्रोथ करा दो। मेरी इंटरनल जो नॉलेज है यदि उसकी ग्रोथ हो जाती है तो मैं जब भी आ जाऊंगा। हो सकता है 10% लोग इससे वाफिक ना हो, वो कहेंगे मुझे तो पैसा ही चाहिए, उनको कर दो। लेकिन 90% आज की डेट में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैसा कम मिला लेकिन मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, मेरी लर्निंग की ग्रोथ होनी चाहिए, मुझे एक अच्छा माहौल मिले। माहौल सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर आता है कि ऑफिस का एक अच्छा माहौल मिल जाए जिसके अंदर बैठ के मैं वर्किंग कर सकूं एक टाइमली, यानी कि मैं अपनी फैमिली को भी समय दे सकूं और ऑफिस को भी समय दे सकूं, यानी कि ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी रहे। तो हमें अब इन चीजों का ध्यान रखना। अब ऑफिस के माहौल से क्या मतलब है, माहौल से मतलब है कि क्या साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, कि भी पोछा वगैरह पानी से धुला होना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, क्या इसको माहौल कहेंगे? नहीं। यहां पर माहौल से मतलब है कि
जिस भी ऑफिस में है वहां की एनर्जी लेवल बूस्ट होना चाहिए, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जिनके साथ में काम करूं उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। उनकी जो सोच है, उनकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, यानी कि मैं भी ग्रो करूं और मेरे साथ मेरी टीम भी ग्रो करे, यह थिंकिंग होनी चाहिए। और इनकी सबसे पहले किसकी, अपने जो बॉस हैं, बॉस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बॉस कितना मोटिवेटेड है, खुद कितना एनर्जेटिक है और हमें कितना मोटिवेट रख रहा है। तो यहां पर ये चीज है। तो मैं यहां पर आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। इसको ध्यान से सुनना और एक एक चीज को समझना है और समझ के उसको फॉलो भी करना है। सबसे पहले तो यदि आपने वीडियोस सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन जो है उसको प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस आती रहती हैं वो आप तक पहुंचे। और अपने चाहने वालों को, जिसका भी आप भला चाहते हैं, अपने अपने दोस्तों का, सबको फॉरवर्ड करें। जितना ज्यादा फैलाओगे उनका भी फायदा होगा, अल्टीमेटली आपका भी फायदा होगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को फायदा होता है तो दुआएं मिलती हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि एक स्टार्टअप के लिए बेस्ट विशेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं वास्तु के कुछ टिप्स और स्वर विज्ञान, यानी कि हमें अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। इसको पॉइंट वाइज, वन बाय वन समझेंगे। आप बेशक पेपर पेन ले लें, उनको लिखें और बार बार वीडियोस 2-3 बार इसको सुने तो आपको बहुत कुछ नया इसमें मिलेगा। सबसे पहले अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहला पॉइंट है। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, सबसे पहले क्या करो, अपने श्वासों को चेक करो कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। अब श्वास से क्या मतलब है कि आपकी नोज एक है लेकिन नोस्ट्रिल दो है, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो एक टाइम में एक ही नोस्ट्रिल चलती है, या तो राइट चलेगी या लेफ्ट चलेगी। यानी कि जो श्वास आ रहे हैं, इनहेल एक्सेल हो रहा है, वो केवल एक ही नोस्ट्रिल से होता है। जब ये नोस्ट्रिल चेंज होती हैं, अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे के बाद ये नोस्ट्रिल चेंज होती हैं, यानी राइट होगी तो लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट होगी तो राइट आएगी। तो उस समय दोनों नोस्ट्रिल चलते हैं क्योंकि वो डाइवर्ट हो रही हैं। अदरवाइज एक टाइम में एक नोस्ट्रिल। जब भी आप चेक करेंगे देखेंगे एक नोस्ट्रिल से तेज प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, और एक से स्लो है ना, कम प्रेशर है। तो जो ज्यादा है, फास्ट है, तो इसका मतलब वो हमारी नोस्ट्रिल चल रही है। तो आप सुबह आपकी आंख खुली, आपने देखा, सबसे पहले चेक करा कि मेरी कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी राइट नोस्ट्रिल चल रही थी, तो राइट नोस्ट्रिल चलने का मतलब है कि आपकी राइट पोर्शन पे, यानी कि ये आधा आपका राइट हैंड, राइट लेग और पेट का भी आधा राइट का हिस्सा, इसका मतलब यहां पर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। इट मीन ये, इसको हम कहेंगे एक्टिव पार्ट, और दूसरे को कहेंगे डीएक्टिव पार्ट, यानी कि ये कमजोर है। तो आपको अपने दिन की शुरुआत किससे करनी है, एक्टिव से करनी है, डीएक्टिविटी से करनी है। तो आप ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते जाइए। तो हमें अब दिन की शुरुआत क्या करनी है, हमें एक्टिव पार्ट से करनी है। तो जब आप उठेंगे तो क्या करेंगे, मेरा राइट एक्टिव था तो मैंने राइट करवट ली और मैं बेड के ऊपर बैठ गया। राइट, जब मैं बेड के ऊपर बैठ गया तो अब मुझे बेड से नीचे उतरना है। तो हमें अब राइट पैर से, यानी कि राइट पैर मुझे पहले नीचे रखकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। उससे पहले क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। खासकर जो स्टार्टअप है, जो भी बिजनेस, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जिनका बिजनेस चल भी रहा है, उनके लिए भी हमारी सोच क्या कहती है, हमारी थिंकिंग क्या कहती है, हमारी मैनिफेस्टेशन क्या है, या हमने आज के दिन का क्या टारगेट बनाया है, या हमारी सोच क्या है, वो है सबसे मेन पॉइंट। तो हमें क्या करना है, जब हम सुबह उठे तो हमें अपना एक दिन का काम बनाना है। किस वे में, पॉजिटिव वे का था। जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आज तो मुझे इतना काम है कि मेरे पास समय ही नहीं है। आज मैं बहुत सारा काम करूंगा, आज मुझे ये वाले काम पूरे करने हैं, मस्ट।
हल्का नहीं लेना, उसको करने हैं। मैं भी अच्छा हूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा जो बिजनेस है वो डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है, मैं डे बाय डे उन्नति कर रहा हूं, हर लेवल पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। मां सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि मुझे नॉलेज मिल रही है। मां सरस्वती कहते हैं नॉलेज। और मां धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। कि मां लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर लगातार बन रही है, मैं सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संपन्न हूं और मेरा काम डे बाय डे बढ़ रहा है। इस तरह की आपको पॉजिटिव सोच के साथ अपना पहला कदम जमीन पर रखना है। क्या करना है? अब सांसों को भरना है, इसे कहते हैं सुगुन इनहेल, यानी कि ऑक्सीजन लेवल से अपनी बॉडी को पहले भर लो। इनहेल, और जो आपने सोचा है, जो मैनिफेस्टेशन किया है हमने, तो उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया, उसको सोचा और जमीन पे थपाक से राइट पैर रखा और एक्सेल कर दिया। उसके साथ में लेफ्ट पैर जो है इसके बिल्कुल साथ में रखा। अब मैंने दूसरा मैनिफेस्टेशन करना है, दूसरी बात को सोचना है। तो क्या? इनहेल, थपाक सोचते हुए, और एक्सेल, फिर दूसरा पैर रखा, फिर तीसरा इनहेल और मन में विचार लाते हुए जमीन के ऊपर पैर रखा, एक्सेल किया, और तीसरा यहां पे उसके साथ में पैर रखे। तो इस तरह हमें अपने दिन की शुरुआत बेड से नीचे कदम रखते हुए करनी है। यदि आपका राइट जो है नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपको ओड नंबर्स के अंदर 1, 3, 5, 7 स्टेप्स रखने हैं। यदि आपका लेफ्ट चल रहा है तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये कदम रख के आपको अपने दिन की शुरुआत करनी। उसके बाद में आपके घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, जो भी बड़े हैं, उनके सबके चरण छुएं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप चरण छूते हैं तो उनका जब आशीर्वाद मिलता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है। जब हमारे बड़े कोई शब्द बोलते हैं कि भगवान तेरा भला करे, तू डे बाय डे प्रोग्रेस करे, जब उनके वर्ड्स होते हैं उससे हमें एक बहुत जबरदस्त एनर्जी मिलती है। उनके शुभ विचार, उनकी भावनाएं, उनका आशीर्वाद, दुआएं, सब कुछ हमारे इंटरनल फीड होते रही चले। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को रीड करता है, इसके अंदर सब कुछ फीड है। ये सबसे बड़ी जो कहते हैं हार्ड डिस्क है, तो वो सुन रहा है। उसके साथ में हमने नहा धो ली, हम तैयार हो गए। कोशिश करना जो भी आपको काम करना है, यदि आपका राइट चल रहा है तो राइट से ही करना है। अब आपको आपने बैग लिया और घर से चल रहे हैं, यहां पे सबसे पहले जो भी आपका बैग है वो आप राइट से ही आपने अपने कंधे पर रखें। मतलब राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो राइट से, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से, इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा राइट चल रहा है तो मैं राइट के हिसाब से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। मैंने बैग लिया और राइट पे ही मैंने रख लिया। अब मैं जा रहा हूं, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस खोलना भी है, सब कुछ करना है। तो मुझे जो सबसे बढ़िया काम क्या करना है कि घर से पानी लेकर जाना है। पानी, सिंपल पानी, नलके का, आरओ का, जो आपकी 200 ml की जो बोतल है या 500 ml की, आजकल प्लास्टिक की बोतलें सबके घरों में होती हैं, वो भर लो। वो कौन भरेगा? आपकी मदर, आपकी सिस्टर, वाइफ, यानी घर के अंदर जो लेडी हैं। नौकरों से नहीं कराना, अपनी मेड से नहीं कराना, ध्यान रखना इस बात का। आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, यदि कोई भी नहीं है तो आप खुद भरेंगे। आपने बोतल के अंदर पानी भरा, पानी भर के अपने मूल मंत्र, जैसे आप जैन है तो नवकार मंत्र बोले, आप हिंदू हैं तो जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र बोले, या ओम नमः शिवाय की जाप करें। तो जो भी आप रूटीन में बोलते हैं उन्हीं से, तो कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 9 बार तक आपने मंत्र बोला और उसका ढक्कन बंद किया और अपने चाबी वाले बैग में रख के अपना सफर स्टार्ट किया। अब आप कहां पहुंच गए? अपने गेट के ऊपर पहुंच गए। अब आप क्या करना है गेट पे? हमें या तो आप स्वर चेक कर लो, अदरवाइज आप भरे स्वर में घर से बाहर निकलो। भरे स्वर में मतलब हमें जब घर से बाहर निकला है तो एनर्जी को साथ में लेके हमें दिन की शुरुआत करनी।
कदम पहला बाहर रखना है, यानी कि मैंने श्वास भरा, श्वास भर के राइट पैर जो है गेट के बाहर रखा और श्वास को छोड़ दिया और अपना सफर स्टार्ट। ऐसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे तो गाड़ी पर हमने सबसे पहले जो हाथ रखा, कौन सा रखा, क्योंकि मेरा राइट चला तो मैंने राइट हाथ रखा, राइट से गेट खोला और राइट से स्टार्ट किया और मैंने सफर स्टार्ट कर लिया। आप देखना आपका सफर मस्ती भरा होगा, टाइमली ऑफिस पहुंचेंगे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद पहुंचे आप ऑफिस। अब आप ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस के बाद क्या है, अपने शटर जो भी ताला वगैरह सब खोल लिया, अंदर नहीं गए, अभी सिर्फ खोला है, शटर ऊपर उठाया। जो आप पानी की बोतल लेके आए थे, पानी से बाहर धो लें, पानी फैला दिया। उसके बाद वहीं चेक करें आपका कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। जो सा भी नोस्ट्रिल चल रहा है वह कदम सांस भरते हुए आपको अपने ऑफिस के अंदर रखना है और दूसरा कदम उसके साथ में रखना है, ऐसे। और वहीं पर खड़े हो गए। खड़े होते ही आपको वहां पे अपना 3 बार मूल मंत्र या कोई जाप करनी है, क्योंकि मेन गेट की एनर्जी को सबसे पहले हमें एनर्जाइज करना, उसको फिल्टर करना, उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि आपकी पूरी टीम इसी गेट से एंटर होगी। जैसी गेट पर एनर्जी होगी बंदे की सोच भी वैसी होती चली जाएगी, यानी कि आपको जब एंटर करना है तो वहीं पर पहले से ही फिल्टर करते चलो, यानी कि सबसे पहले हमने अपने गेट की एंट्री को फिल्टर कर लिया। उसके बाद हम अंदर आए। अंदर आने के बाद जब ऑफिस में आप आ जाते हो तो क्या करना, दिग्वंदना, यानी कि दिशाओं की वंदना करनी है। दिशाओं की वंदना क्या है, आपने ऑफिस के सेंटर पॉइंट में खड़े हो गए, वहां पे ईस्ट की तरफ फेसिंग करके अपना 3 बार मूल मंत्र पढ़ो। पहले ईस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, यानी कि 4 दिशाओं में आपने दिग्वंदना कर ली। फिर दोबारा ईस्ट की तरफ फेस किया और ऊपर आसमान की तरफ देखा, अप साइड, वहां पे अपना मूल मंत्र पढ़ा और फिर डाउन में, यानी कि पाताल में फर्श की तरफ देखते हुए आपने मूल मंत्र पढ़ा। जब आप ऐसा करेंगे और बोलकर करेंगे तो क्या होगा, चारों दिशाओं की एनर्जीज जो है वो फिल्टर हो जाएंगी, क्योंकि रात भर ऑफिस बंद भी था, किसी की नेगेटिव सोच थी, किसी की पॉजिटिव सोच, कस्टमर आया गया, सब कुछ हुआ, तो इन सबसे क्या हुआ, वहां की एनर्जी जो है फिल्टर होनी शुरू हो गई। जब वहां की एनर्जी फिल्टर होगी, सब कुछ हो गया, जब क्या होगा, वहां का माहौल अच्छा हो जाएगा। तो जो भी आपका टीम मेंबर है तो उसको एक पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे सामने वाला कितना भी नेगेटिव है वो वहां पर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सभी को क्या है, वहां पे प्रेयर कराओ। अब आज की जनरेशन कहते हैं प्रेयर, यार स्कूलों में ही हमने प्रेयर नहीं की, मास्टर जी खड़ा कर देते, टीचर खड़ा करते, बड़ी मुश्किल है, लेकिन प्रेयर बहुत जरूरी है। अभी आपने क्या किया था, आपने अपनी एनर्जी बूस्ट करी, आपने ऑफिस की एनर्जी बूस्ट करी, मेन गेट की एनर्जी बूस्ट करी, लेकिन जो आपकी टीम है उसकी एनर्जी बूस्ट कैसे होगी, तो उसकी भी तो एनर्जी बूस्ट करनी है। तो उसकी बूस्ट करने के लिए क्या है, आप सभी एक जगह बना लें, सेंटर पॉइंट बड़ा अच्छा सा, वो कहीं पे भी खड़े हो जाए और पूरे मेंबर पीएन से लेके सीईओ तक सारे के सारे एक जगह पर खड़े हो जाए और वहां पर जो भी आपका मूल मंत्र है या गायत्री मंत्र है और 3 बार सभी इकट्ठे होकर बोले। और उसके बाद 3 बार ओम की ध्वनि निकालनी है, लंबा ओम। जैसे पहले सांस खींचा, ओ, एक बार हो गया, ऐसे 3 बार बोलना है। और जब हमारी पूरी टीम, मान लो आपके 20-25 मेंबर हैं, एक छोटे से यूनिट है, 20-25 मेंबर है, और जब सारे मिलकर एक ही साउंड के अंदर ओम की साउंड निकालेंगे तो क्या होगा, वहां पर आप देखेंगे वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसा लगेगा कुछ कंपन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, पूरे आपके एरिया के अंदर वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन का मतलब वो जगह फिल्टर हो रही है। उससे कई फायदे होंगे। एक तो क्या, सामने वाला जो बंदा है
वो चीज देख रहा है, वो उसके माइंड में पिक्चर आ रही है कि ये जो वर्किंग प्लेस है कर क्या रहा है। रिलीजियस मैटर्स भी जुड़ जाता है, क्योंकि हम इंडियंस लोग हैं, हमारे ब्लड के अंदर रिलीजन है। चाहे आप कितने भी मॉडर्न क्लास के हों, क्या मॉडर्न विचार हों, फिर भी हमारे अंदर रिलीजन है। जैसे ही भगवान का नाम आता है हम अट्रैक्शन हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तो वो जुड़ा, दूसरा क्या होता है, जो हमने अभी प्रेयर की, हम क्या करते हैं, हर रोज एक बंदा प्रेयर करता है, यानी कि एक बंदा लीड करता है, कोई भी। आज एक ने करी, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, यानी कि यदि 25 बंदे हैं तो 25 दिन में एक बंदे का नंबर आएगा। उससे क्या होता है कि वो बंदे को सारे बंदे जानने लगते हैं। कोई नई अपॉइंटमेंट है, कुछ भी, तो लोग जानते हैं। तो उसको ऐसा लगता है यार जो है सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे जान रहे हैं, यानी कि सबका परिचय होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेन बॉस होता है उससे सारा स्टाफ इतना घुल मिलता नहीं है, यानी इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, जिसका जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। यहां पर क्या है, सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, इंटीमेसी भी बढ़ने लग जाती है और एक दूसरे के विचार भी मिलने लग जाते हैं। यहाँ की हमने प्रेयर करी, किसी एक बंदे को खड़ा कर दिया, तुम्हें प्रेयर करानी है, फिर ओम का कराना है। उसके बाद कहते हैं एक सुविचार, एक अच्छा विचार आप बोलो आज। जब वो बोलता है तो क्या है, पहले दिन वो तैयारी करके आता है, अच्छे से अच्छा विचार लेके आता है। तो यहां से क्या हुआ, हमने उस एम्प्लॉय का था, उसको एक वर्किंग दे दी, भैया अगले दिन 13 नंबर है, तुझे प्रेयर करानी है, एक जो सुविचार वो लेके आना है। तो उस लड़के के ऊपर, जो एम्प्लॉय है, उस टीम मेंबर पे क्या इफेक्ट आएगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। साथ में बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है कि पब्लिक को देख ही नहीं पाते, यानी कि खड़े नहीं हो पाते, तो वो 25 मेंबर्स को देखते हुए काम करता है, यानी कि उसका स्टेज फियर भी दूर हुआ। तो क्या सबसे पहले लर्निंग आपने यहां पर दे दी इस बंदे को कि आप 25 बंदों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। आज 25 के सामने खड़े हैं तो कल क्वांटिटी बढ़ेगी, 50 भी है, 100 भी है, तो आप बड़ी से बड़ी गैदरिंग को भी एड्रेस कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले लर्निंग दी, बंदा मोटिवेट हो गया, यार मुझे भी लोग जानते हैं, मैं भी बोलूंगा कल। तो लोग सब, जितनी भी टीम है, सब अपनी तैयारी करके आते हैं। तो स्टार्टअप के अंदर बहुत बेनिफिट मिला है। और मैंने देखा है केवल प्रेयर से, आप जो काम कर रहे हैं करते रहो, केवल प्रेयर से 10% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, 10 से भी ज्यादा, और किसी किसी फर्म में तो 25% तक प्रॉब्लम सोल्व हुई है, क्योंकि हम आपस में बातचीत करना, मेल मिलाप है। दूसरा, हमने एटमोस्फेयर कैसे बनाते हैं कि जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करेंगे तो सबसे हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप करेंगे। ऐसे ही जब जाएंगे तो सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट करते हुए जाएंगे, यानी सबके साथ इंटरेक्शंस होनी चाहिए, यहां तक कि बॉस के साथ भी। एक तो क्या रहता है कि बॉस के पास कौन आ गया है, कौन नहीं आया है, प्रेयर के टाइम में भी पता चल जाता है कौन आया कौन नहीं आया। तो सबको रहता है, हमें एक तो पंक्चुअलिटी यहां पर जरूरी होती है, क्योंकि हमें समय पर पहुंचना है। तो ऐसे काम में, कोई भी ऑफिस काम में, वहां पे पंक्चुअलिटी जरूरी है। पंक्चुअलिटी सभी के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो बॉस है, पंक्चुअलिटी इज पंक्चुअलिटी, समय की कीमत को समझना। तो हमने यहां से शुरुआत करी। उसके बाद क्या है, हमें अपने काम की शुरुआत करनी है, यानी कि अपनी जो भी आपकी सीट है, चेयर पर बैठना है, कंप्यूटर स्टार्ट करना है, या आपकी फैक्ट्री है तो आपको मशीन स्टार्ट करनी है ना। तो हमें अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो क्या है कि धीरे धीरे जब टीम इकट्ठी होती है तो उनको स्वर के बारे में बताओ, स्वर साधना कराओ उनसे कि आपको दिन की शुरुआत ऐसे करनी है, एक्टिव पार्ट किसे कहते हैं, इनएक्टिव पार्ट किसे कहते हैं, भरा स्वर किसे कहते हैं। तो उनको बीच बीच में नॉलेज देते रहो। जब उनको खुद महसूस होगा, खुद एनर्जी महसूस होगी, तो उसको फॉलो करेगा। अब मुझे काम की शुरुआत करनी है, यानी कि मुझे कंप्यूटर खोलना है। तो कंप्यूटर खोलना क्या है, तो सारा काम तो आजकल कंप्यूटर पे ही है, यानी कि मेरी सही मायने में कंप्यूटर से। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्वर चेक करूंगा, जो भाई मेरा एक्टिव है, मान लो मेरा राइट एक्टिव है तो मैं राइट से कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा, मेरा लेफ्ट एक्टिव है, मैं लेफ्ट से कंप्यूटर को ऑफ करूंगा।
यदि मुझे लिखना है तो मैं पेन और पेंसिल लेफ्ट से उठाऊंगा। अब आप कहेंगे मैं तो राइट ही हूं, अब मैं लेफ्ट से कैसे करूं? तो मैं क्या कहूंगा, आप लेफ्ट से पेन उठा लो लेकिन राइट में दे दो। आपने शुरुआत किससे की? लेफ्ट से। अब अपना काम कर लो। कंप्यूटर भी उसी हिसाब से स्टार्ट करके काम कर लो। आपको कोई मशीनरी स्टार्ट करनी है तो वहां का एमसीबी उठाना है तो जो सा एक्टिव पार्ट है उसी से आप ऑन कर लो। तो हमें मेन यहां पर आता है कि जो मेरा एक्टिव पोर्शन है उसी से हमें अपने काम की शुरुआत करनी है। उसके साथ साथ में क्या चीज आता है कि आप सामने वाले को लर्निंग कैसे दे रहे हैं, सिखा कैसे रहे हैं, उनके विचारों को कैसे ले रहे हैं। कोई भी आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आपको नेचुरली है जगह जगह पर दिक्कतें भी आएंगी। आपको लगेगा यार कोई सजेशंस लिया जाए, जो मैं काम कर रहा हूं कितना सक्सेसफुल है। तो जो आपके पास टीम है उनकी मीटिंग्स रखो। अब यहां पर मीटिंग में कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली मैंने देखे हैं और जिनके कारण बड़े बड़े जो यूनिट्स है वो फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो फेल हो जाते हैं। कारण क्या? मान लो मुझे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, मैंने टीम को बुलाया, हमारी टीम चारों तरफ बैठ गई। मैं कहूंगा जी मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में अपना पहले पूरा डेमो दे दिया, अपने विचार रख दिया। अब मैं कहूंगा टीम से अपने विचार रखो। अब क्या होगा? हमारी इंडियन सोच क्या है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अब जैसे ही आपने बात करी मैक्सिमम लोग आउट हो जाएंगे। वो कहेंगे सर आपने जो कहा ना बिल्कुल ठीक कहा है, फर्स्ट क्लास कहा है, आप फॉलो करो। एक दो मेंबर होगा जो हिम्मत कर भी गया तो वो सही ढंग से आपको राय नहीं दे पाएगा। जबकि होना क्या चाहिए यहां पे समझो। आपने कोई दे दिया कि भाई आज जो है मीटिंग है उसका सब्जेक्ट ये है, तो क्या होना चाहिए कि आप वहां पर पहुंचे और आपने यदि एक बेस बताना है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ उतना दिखाया और आप बैठ के कि अपने अपने अब विचार रखें, आपके क्या क्या व्यूज हैं। अब एक व्यक्ति अब क्या है अभी विचार नहीं रखेगी, अभी आप पूछ रहे हैं तो अब एक बंदा बोलेगा, दूसरा बोलेगा, अब सबने अपने अपने विचार रखे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके विचार बहुत बढ़िया थे, हो सकता है एक भी विचार अच्छा ना हो, उनके आइडियाज अच्छे ना हो, कोई बात नहीं। ये भी तो हो सकता है उनका कोई ऐसा व्यू जिसके अंदर कोई भी पार्ट अच्छा हो। सजेशंस दे रहे हैं, हो सकता है आज काम ना आए बाद में काम आ जाए, हो सकता है बहुत अच्छा व्यू मिल जाए। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर क्या चीज मिल सकता है, लेकिन सामने वाले को मौका तो दो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, सामने वाले को मौका दे रहे हैं, फिर अपनी बात रख रहे हैं, फिर उनका एक कंपैरिजन भी बनता है कि कौन कौन ने क्या क्या चीज दी, मेरा व्यू ये था। ये भी हो सकता है कि मेरे व्यू में कोई कमी थी या जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें कोई कमी थी। जब उनके सजेशंस आते हैं मुझे किसी में से कुछ पार्ट ले लिया, किसी में से कुछ पार्ट ले लिया, किसी में से कुछ पार्ट, जो कमियां थी उनको पूरा करके लॉन्च कर दिया। दूसरा क्या होता है कि सामने वाला कहता है यार मेरी बात को सुना गया, उसको समझा गया, तो वो मोटिवेट होता है। जब आप अगली मीटिंग रखें तो और मेहनत करके आएगा और अच्छे व्यूज लेकर आएगा। इसके साथ साथ में क्या काम करना है, जब बंदे ने अपने व्यूज रखे और आपने उसके ऊपर वर्किंग की तो उसका जो प्लस और माइनस है वो भी उनको समझाओ कि आपने ये चीज की, इसका ये प्लस है, इसका ये माइनस है। फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हमने बात की कि हमें इसको एडवर्टाइज करना है तो कैसे करें। एक ने कहा सर इसकी ना फेसबुक के ऊपर ऐड चलाओ। ठीक है, ओके, फेसबुक पे ऐड चलानी आजकल एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है। अब हमें यह देखना है कि फेसबुक पर हम ऐड चलाते हैं तो उस पे हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं और फेसबुक से हमारी इनकम क्या आ रही है। आपको लगता है कि मेरी इनकम बहुत अच्छी आ रही है तो गो हेड, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है यार ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है, लॉसेस ज्यादा है, तो सामने वाले को बताओ कि आपने कहा बहुत अच्छा कहा है लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, इस रेंज में चलेगा,
इसके अंदर क्या है, यदि हम फेसबुक ऐड चलाते हैं तो एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हैं, इनकम हमारी कम है। तो सामने वाले को समझ में आया कि मेरी बात को समझा गया और बताया गया, जिससे अगली बार जब आएगा एक अच्छे आइडिया के साथ में आएगा। तो यानी कि आप सामने वाले को एजुकेट भी कर रहे हो और सामने वाले की वैल्यू को भी बढ़ा रहे हो, और सामने वाले को भी लगता है कि मेरी बॉस मेरी बात सुनता है। उसके साथ साथ में जब छोटे यूनिट होते हैं तो कोशिश करो महीने में एक बार हर एम्प्लॉय से अलग अलग भी मिलो, उनके व्यूज को जानो, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या प्लस है क्या माइनस है, अलग अलग तरीके से उनसे इंटरेक्शन बनाकर रखो। क्योंकि कई बार क्या है, मैनेजर बीच में रख लेते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाते हैं लेकिन वो प्रॉपर आगे बता नहीं पाता, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो जो हमारी टीम है वो उस हिसाब से वर्किंग ही नहीं कर पाती। तो जब भी ऐसी चीज होती है तो एक तो क्या है कि मीटिंग्स के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, फिर दूसरा उन सबको इतना कंफर्टेबल बनाओ कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है या आपके पास न्यू आइडियाज हैं या आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप समय लेके आप बॉस से भी डायरेक्ट बात करो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करें। आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी टीम को मोटिवेट रखने के लिए उनको लर्निंग देती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, पेड़ होते, खर्चा होता है, लेकिन आप देखिए इसका बेनिफिट क्या है। नंबर एक, यदि हम अपने एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो एम्प्लॉय एजुकेट हो गया, यानी कि उसके अंदर जो नॉलेज थी वो प्लस हो गई। जब वो एजुकेट हुआ, नॉलेज प्लस हुई, तो वो इंप्लीमेंट कहाँ होगी, आप ही के तो ऊपर होगी, आपके प्रोडक्ट पे तो होगी, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन मिल गई, यानी कि जितना आपने उसके ऊपर खर्च किया उससे ज्यादा वो आपको कमा के दे रहा, खुद भी सीख रहा है और आपको भी दे रहा। तो सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसकी टीम के मन में क्या है, यार देखो कंपनी ना अपने एम्प्लॉय पे पैसा खर्च करती है, देखो मैंने ये चीज नई चीज सीखी और उससे मुझे ये फायदा हुआ। जो आपको फायदा हुआ वो नहीं देख रहा, वही देख रहा है मुझे क्या फायदा हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली फायदा कहां पहुंचा, कंपनी को पहुंचा। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि हम यदि पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम अपनी टीम को मोटिवेट रखें, हर एंगल से उनके अंदर उनकी नॉलेज के अंदर इंक्रीज करें। साथ में यदि कोई प्रोजेक्ट है, किसी ने अच्छे अपने व्यूज दिए हैं और उससे आपको फायदा भी हो रहा है, तो एक फंक्शन के माध्यम से उसको बोनस के रूप में उसको अवार्ड करें, जिसे सबको लगे यार अच्छा आइडिया होगा तो हमें भी ऐसा मिलेगा, हमारा भी प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, बोनस मिलेगा। उसके साथ साथ में छोटे छोटे पार्टीज भी रखें महीने में एक बार। जैसे मान लिया कि भाई लास्ट जो सैटरडे है या फ्राइडे है, जब भी अब वर्किंग हो, उसके अंदर क्या है, हम जो 2 घंटे का पार्टी रखेंगे। अब पार्टी ये नहीं कि जिसमें लाखों खर्चे हो, पार्टी जो है समोसा पार्टी भी हो सकती है, उसके साथ टी रख ली, चाय रख ली या समोसा रख ली, यानी कि 2-2.5 घंटे अपने आप को फ्री, एकदम टेंशन फ्री के हम आज ऑफिस के अंदर बिल्कुल फ्री हैं, आपस में हंसी मजाक चुटकुला। लेकिन यहां पर एक चीज और देखनी है कि जो मीटिंग्स हैं वो डेली नहीं रखना, बहुत बोर करती हैं, एम्प्लॉइज बहुत परेशान होते हैं और कंपनी का समय बहुत ज्यादा खराब होता है। यदि आपको मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो महीने में एक मीटिंग होनी ही चाहिए, चाहे रिक्वायरमेंट हो या ना हो। यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मीटिंग रखो, जिससे कि सभी के विचार हमें मिल सके, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रख सकें। जब आप अपने टीम को फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, एक अच्छा माहौल दोगे, उनकी लर्निंग के अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो टीम आपकी बनी रहेगी, उसको विश्वास होगा कंपनी ग्रो करेगी, तो मेरी ग्रो 101% है। दूसरा,
प्रमोशंस करते रहो। यदि आप मनी वाइज प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो उनका जो लेवल है उसमें प्रमोशन कर दो उसको। तो उसको लगता है यार आज मैं इस लेवल पे था, आज मैं उस लेवल पे, अपर लेवल पे आ गया। तो उसको अच्छा लगता है कि देखो कंपनी मुझे देखती है, ऐसा नहीं मुझे इग्नोर कर रही है। तो केवल ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना सबसे पहले, मुझे मोटिवेट रखना जरूरी है। ऐसा नहीं आप ऑफिस में आए हैं ऐसे करके बैठे, पता चला टीम आपको देखे यार बॉस ही आज तो सुस्त है, क्या होगा? या बॉस ही डिमोटिवेट है, क्या होगा? यदि आप ही डिमोटिवेटेड हैं या आप ही सुस्त हैं तो आपकी टीम तो आपसे पहले ही सुस्त हो जानी है, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रही है ना। जब आपको फॉलो कर रही है तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम मोटिवेटेड। तो आपकी टीम आपको देखकर एकदम स्टिक रहेगी, हाँ बॉस ऐसा है तो मैं भी, क्योंकि आपका हर एक पॉइंट, आपका चलना फिरना, बात करने का ढंग, बैठने का ढंग, खाना खाने का ढंग, सारी चीज आपकी टीम फॉलो करती है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजें का विशेष ध्यान देना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने जो भी प्लेस है उसको मोटिवेट रखना है, वहां की मेन एंट्री को मोटिवेट रखना है, उनके सेंटर पॉइंट को मोटिवेट रखना है, और ये करने के बाद अपनी टीम को भी मोटिवेट रखना है। स्वर विज्ञान जो कि आज सबसे टॉप में है, भगवान शिव ने क्या बताया? स्वर विज्ञान। भगवान आदिनाथ ने क्या बताया? स्वर विज्ञान, है ना। आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, यदि किसी भी गुरु से आप बात करें तो सभी एक ही चीज बताएंगे कि जो आपकी एनर्जी है वो सर्वोपरि है, यानी कि स्वर विज्ञान ही आपका सर्वोपरि है। तो अपनी पूरी टीम को स्वर विज्ञान सिखाएं, मोटिवेट रखें और अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की तरफ लेके जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल है lokvigyan.com, ये मेरी वेबसाइट भी है www.lokvigyan.com। उसके साथ में नंबर भी आपके पास आ गए हैं, कुछ भी बात करनी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सभी का जवाब आपको दे सकूं। मैं तरक्की करूंगा, मेरी टीम तरक्की करेगी तो मेरा देश भी तरक्की करेगा। कुछ हमारी मोरल्स भी होते हैं कि सभी तरक्की करें, और एक भावना एक विशेष है, वो भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव बनकर रहना है, कि मैं पावरफुल हूं, मैं अच्छा हूं, मेरा आस पड़ोस अच्छा है, मेरे अंदर किसी भी तरह का भय नहीं है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर लगातार बनी हुई है, भगवान की एनर्जी मेरे ऑफिस के ऊपर एक ओरा बनकर बनी हुई है, मेरी पूरी टीम के ऊपर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। अपना जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी को बनाएं, जो आपका एग्जिट गेट है जहां से आपका माल निकल के जा रहा है उस एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर रखें, क्योंकि जिस गेट से आप आ रहे हैं या जिस गेट से आपका माल भी जा रहा है, जो आपका गुड्स है वो भी एनर्जी से सहित होना चाहिए, एनर्जी उसके अंदर फास्ट हो। कई बार आपने मार्केट में देखा होगा कि दो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, बंदा कहता है अरे ये वाला प्रोडक्ट देना, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। एक दूसरा प्रोडक्ट उससे सस्ता भी है, बढ़िया भी है, लेकिन उसकी एनर्जी डाउन है, बंदा कहता है ये नहीं यार मुझे पहले वाला दे दो। ये चीज बहुत देखी गई है कि जिस भी वस्तु के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है उसकी सेलिंग भी फास्ट हो जाती है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। आपका स्टार्टअप आप कर रहे हैं उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। सभी को जय जिनेंद्र देव की।